हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 2 का गुंजन। लास्ट वीडियो में हमने बादल कविता तक किया था। ठीक है, आज के वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, इंडिया गेट। देखिए, पार्ट का नाम है इंडिया गेट। इंडिया गेट एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। और वो कहाँ पर है? वो हमारे दिल्ली में है। तो इंडिया का कैपिटल है ना, दिल्ली, वहां पर है इंडिया गेट। तो उस मॉन्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है और पार्ट में उसी के बारे में यहाँ पर हम कुछ सीखेंगे कि अगर आप इंडिया गेट घूमने जाओगे दिल्ली में तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें हैं जो देखने मिलेगी। ठीक है, और दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। और वहां पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर हम जाकर देख सकते हैं। जब आपकी छुट्टियां वगैरह होगी ना, आप जाके देखिए और घूमिए दिल्ली। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। तो दो बच्चों के नाम यहाँ पे दिए हैं, एक मानव जो कि एक बॉय है और एक मानसी है, एक गर्ल। ठीक है, वो दोनों जो है अपनी माँ के साथ ना पहली बार दिल्ली में आ रहे थे। तो वो दिल्ली घूमने आ रहे हैं, तो यही हमें यहाँ पे पता चल रहा है। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी। तो वो दिल्ली कैसे आए? देखिए, दोनों जो है मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई से वो दिल्ली जो है हवाई जहाज में आए, यानी एरोप्लेन में आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार ये यात्रा की थी, पहली बार वो हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे थे। देन ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। तो हवाई अड्डा क्या होता है? एयरपोर्ट। ठीक है, तो ताऊ जी मतलब मानव और मानसी के जो पापा है ना, उनके भाई। ठीक है, वो उन बच्चों के ताऊ जी हुए। तो ताऊ जी और मिनी दी, तो एक मिनी दीदी है और एक ताऊ जी, ये दी का मतलब दीदी। ठीक है, उन्हें जो है हवाई अड्डे पर लेने आए। वो एयरपोर्ट में आए ना, तो उन्हें लेने आए ये दोनों। और देन हवाई अड्डे से घर तक कार से गए और हवाई अड्डे से एयरपोर्ट से वो घर तक जो है कार में गए। तो रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, तो रास्ते में जब वो कार में जा रहे थे ना, तो ऑन द वे रास्ते में उन्हें जो है बड़ा सा द्वार दिखा। द्वार मतलब इस तरीके का बड़ा सा गेट, द्वार मतलब एक दरवाजा उन्हें दिखा इस तरीके से। ठीक है, तो तब ये देखते ही मानव ने बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। तो मानव ने बोला, जब मानव ने इस इंडिया गेट को देखा, ये इंडिया गेट है ना, जब उसके इस द्वार को देखा, दरवाजे को देखा, तो उसे लगा कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो मुंबई से आ रहे हैं ना। और मुंबई में भी इसी तरीके से एक मॉन्यूमेंट है जो दिखने में भी ऐसा ही लगता है, पर उसका नाम क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, वो मुंबई में है। तो मानव ने मुंबई में उस गेटवे ऑफ इंडिया देख रखा था, पर जब वो दिल्ली में आया तो उसने सोचा यहाँ पर भी गेटवे ऑफ इंडिया है। तो उसने दीदी को बोला, देखो दीदी, यहाँ पर भी गेटवे ऑफ इंडिया है। तब मिनी दी ने बताया, जो दीदी उन्हें लेने आई थी ना, मिनी दीदी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है, देखने में जरूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। तो मिनी दीदी ने कहा, मानव, ये इंडिया गेट है, ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि मानव जो है कंफ्यूज हो गया था, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि, तो दीदी ने बोला, ये इंडिया गेट है, ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, बट दोनों ना दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो मानसी ने फिर क्या कहा? मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे गेट हैं? तो मानसी ने बोला कि तो क्या हर जगह पर अपना अपना गेट है इस तरीके से, जैसे कि मुंबई में है, दिल्ली में है, तो क्या बाकी शहरों में भी ऐसे गेट हैं क्या? मतलब हर शहरों में ऐसे गेट बना रखे हैं क्या? मानसी ने ऐसे पूछा दीदी से। मिनी दीदी ने समझाया। तब मिनी दीदी ने कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। क्योंकि मिनी दीदी को आंसर नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मतलब इसका आंसर, तो सवाल मीन्स क्वेश्चन और जवाब मीन्स आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं घर जाकर गूगल सर्च करके तुम्हें दूं, क्योंकि मिनी दीदी को नहीं पता चल रहा था। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है। तो दीदी ने कहा कि देखो, अभी के लिए तुम इतना जान लो कि ऐसी एक इमारत ना पेरिस में भी है। तो पेरिस देखिए कहाँ पर है? वो इंडिया में नहीं है ना, वो बाहर है। एक दूसरा कंट्री है फ्रांस, और उस फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। ठीक है, और वहां पर भी ऐसी ही एक इमारत है जो दिखने में इंडिया गेट के तरह दिखती है। दीदी ने इस तरीके से उनको बताया। उसका नाम है आर्क द ट्रायम्फ।
पे पिक्चर में देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पेरिस में है, पर ये भी देखिए इंडिया गेट के तरह दिखता है ना, लेकिन ये पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। तो दीदी ने ये एक इंफॉर्मेशन उनको दी। देन घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। अब वो लोग घर पहुंच गए और घर में देखिए दादाजी थे, दादी जी, ताई जी, है ना, ये सब जो है उनका इंतजार कर रहे थे। किनका? मानव और मानसी का, ठीक है, जो मम्मी के साथ यहाँ पर दिल्ली में आए थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। बहुत दिनों के बाद वो मिल रहे हैं ना, तो उन्होंने दोनों बच्चों को गले से लगाया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज बनाई थी। वो कौन सी है मनपसंद चीज? पाव भाजी। तो ताई जी ने बच्चों का मनपसंद मतलब उनका फेवरेट चीज बनाया था, जो कि था पाव भाजी। सबने मजे से खाई मतलब सबने एंजॉय किया उस खाने को, पाव भाजी को। देन दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। और इतना ही नहीं, पाव भाजी के बाद उन्होंने दादी के हाथ से बने गुलाब जामुन भी खाए, क्योंकि वो दादी ने उनके लिए बनाए थे। तो वो खाकर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रजाई में दुबक कर बैठ गए। दुबक कर मतलब जैसे कि ठंडी हो रही है तो हम कैसे बैठते हैं? सिकुड़ कर, है ना, कंबल के अंदर चिपक कर, सिकुड़ कर बैठना रजाई में, क्योंकि ठंडी हो रही थी। ठीक है, तो सब लोग जो है दादाजी के कमरे में गए और रजाई के अंदर जो है दुबक कर बैठ गए। मानसी बोली, फिर मानसी ने कहा, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना। तो आईपैड आपको पता है ना, जो टैब की तरह होता है, जो मोबाइल से भी थोड़ा बड़ा होता है। मानसी ने कहा, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। तो मिनी दी से ना उन्होंने इंडिया गेट के बारे में और जानकारी देने के लिए कहा, क्योंकि वो और जानना चाहते थे इंडिया गेट के बारे में। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, तो मिनी ने जो है दादाजी की तरफ देखकर कहा, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी ही हैं। सब हंसने लगे। तो मिनी दीदी ने दादाजी को कहा कि दादाजी हमारे गूगल सर्च हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए दादाजी बहुत ओल्ड हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों का अनुभव है, उन्हें सब कुछ पता है ना, तो दादाजी ही उन्हें सब कुछ बताते हैं। इसलिए उन्होंने, दीदी ने कहा कि दादाजी ही हमारे गूगल सर्च हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, तो तुम लोग दादाजी से ही पूछ लो। ये मीन किया मिनी दीदी ने, और सब जो है हंसने लगे। दादाजी बताने लगे, तो दादाजी ने कहा, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। एक पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ना आपस में लड़ाई करते थे, मतलब एक वॉर हुआ था जिसमें बहुत सारे कंट्री ने आपस में एक दूसरे से लड़ाई की, फाइट की, है ना, जो बहुत बड़े वॉर होते हैं। ठीक है, उसे विश्व युद्ध कहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ये हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो उस युद्ध के बाद ना उसमें हजारों भारतीय सैनिकों ने अपने जान दे दी, शहीद हुए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। ठीक है, तो उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। तो दादाजी ने कहा, और उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ही जो है इंडिया गेट बनाया गया था। मानसी को कुछ याद आया, और ये सुनकर मानसी जो बच्ची है ना, उसे कुछ याद आया और वह बोली, दादाजी इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहां आग क्यों जल रही थी? क्योंकि वो इंडिया गेट से गुजरे थे ना, तो मिनी ने देखा था इंडिया गेट में एक उल्टी बंदूक रखी थी और उसके ऊपर टोपी रखी थी, और वहां पर आग क्यों जल रही थी। तो ये ना पहले की बात है। सो ये बुक पुरानी है ना, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, लेकिन अभी ना रिसेंट पर अभी अगर आप इंडिया गेट में जाके देखोगे तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब वहां से अभी अलग करके कहीं और पे रख दिया गया है। सो मानसी ने पूछा, दादाजी उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहां पर आग क्यों जल रही है? दादाजी ने बताया शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। तो मतलब उन्हीं शहीद सैनिकों मतलब जिन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है, उनकी याद में ही जो है राइफल, जो बंदूक है ना, उसको राइफल बोलते हैं, और उस राइफल के ऊपर जो है टोपी रखी है उन लोगों की मेमोरी के लिए। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, और उसके चारों कोने में, चारों कॉर्नर्स में जो है हमेशा ज्योति जलती है, मतलब दिया जैसा जलाते हैं, जिससे
अमर जवान ज्योति कहते हैं और उस ज्योति को अमर जवान ज्योति कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन दादाजी ने बताई थी, जवानों की मेमोरी में ऐसा वहां पर किया गया है। इतने में ताऊ जी भी आ गए और ये सुनते सुनते वहां पर ताऊ जी भी आ गए जो उन्हें लेने गए थे एयरपोर्ट में, है ना ताऊ जी। वह बोले और उन्होंने कहा, हाँ अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है। तो ताऊ जी ने कहा कि कल छुट्टी है तो हम सब पिकनिक पर चलेंगे। वो कहाँ पर पिकनिक में जाने वाले हैं? इंडिया गेट पर। वो पिकनिक मनाने जाने वाले हैं, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। तो सब पिकनिक जाएंगे और शाम को वो इंडिया गेट पर बिताएंगे। तो इंडिया गेट में ना यहाँ पर ऐसे एक गेट भी देखने मिलेगा आपको और बाकी पूरी तरफ जो है बहुत ही खुला मैदान है, गार्डन है, बगीचा है, ठीक है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर जाकर पिकनिक भी मनाया जा सकता है। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, यानी पूरा अच्छा सा ग्रीनरी है, गार्डन है, ठीक है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी होगा और बोट क्लब भी होगा, हम बोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। तो ये शाम के समय में अगर आप जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम पिकनिक भी मना सकते हैं, ठीक है। फव्वारे क्या होते हैं? जो फाउंटेन्स होते हैं ना, जो पानी इस तरीके से निकलते हैं, इसे फव्वारे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी है इंडिया गेट में और उसके पास अगर हम बैठेंगे तो ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है, ठंडी हवा को हम इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। सो रोज शाम को जो है इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा कलरफुल लाइटिंग होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है कि इंडिया गेट लाइट में बिजली की रोशनी में नहा रहा है, क्योंकि इंडिया गेट पर बहुत ज्यादा कलरफुल लाइट्स जो है रात को शाम को पड़ती है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, तो ये सारी चीजें उसी के पास है, वहां से हम देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन जहां पर हमारे प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्रेसिडेंट का हाउस, संसद भवन जो पार्लियामेंट है, और राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब वहां पर एक नेशनल म्यूजियम भी है। तो इन सभी का, ठीक है, तक का नजारा देखा जा सकता है। सो इंडिया गेट से ना हम ये सब वहां से देख सकते हैं। हम वही सब देखने चलेंगे, तो ताऊ जी ने कहा, तो हम ये सारी चीजें वहां पर जाकर देखेंगे और शाम को एंजॉय भी करेंगे। बच्चे एक साथ बोले, तो सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे, अरे वाह बहुत मजा आएगा। तो सब बच्चे खुश हो गए क्योंकि वो कल एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी है, ठीक है। तो वो इंडिया गेट में जाकर एंजॉय करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो उन्होंने कहा कि बहुत मजा आएगा। सो यही आपका पार्ट था इंडिया गेट। यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया गेट कैसा है और वो किसकी याद में बनाया गया है और उसके चारों तरफ क्या क्या आपको देखने मिलेगा। तो इंडिया गेट जरूर घूमिएगा। अब आगे इसके अभ्यास कार्य हैं जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।